गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किस लेवल तक काम करता है, इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद आप भी सोच में एक बार के लिए ज़रूर पड़ जाएंगे। अभी कल की ही बात है, फेमस पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर कर दिया गया। बहुत दुख हुआ, स्पेशली इस वजह से क्योंकि जब एक यूथ की डेथ होती है तो बहुत एक पेनफुल सिचुएशन होती है। क्या बीतती है उसके पेरेंट्स पर, क्या बीतती है बाकी लोगों पर। एंड सीरियसली एक यूथ की डेथ होना एक बहुत बड़ा लॉस होता है किसी भी कंट्री के लिए। मैंने सिद्धू मूसेवाला के काफ़ी सारे सॉन्ग्स सुने हुए हैं। इवन मेरा एक रिएक्शन और रिव्यू का यूट्यूब चैनल भी है जहां पर मैंने उनके काफ़ी सारे सॉन्ग्स को लेकर रिव्यू किए हुए हैं। वैसे उस चैनल पर अब मैं वर्क नहीं करती हूं, लेकिन सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की न्यूज़ काफ़ी शॉकिंग लगी और कल से ही मेरा ध्यान बार बार सिद्धू मूसेवाला के मर्डर पर जा रहा था। बार बार मैं उसी के बारे में सोचे जा रही थी। काफ़ी सारी वीडियोज़ पोस्ट मैंने इतनी सारी ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर बहुत सारी पोस्ट देखी और इन सब चीज़ों को देखते देखते एक चीज़ ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। और वो चीज़ क्या थी? वो चीज़ थी लोगों की हुई कुछ पोस्ट जिसमें वो किसी कोइंसिडेंस के बारे में बात कर रहे थे। ये पोस्ट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इस पोस्ट के अकॉर्डिंग लोगों का मानना है कि सिद्धू मूसेवाला की डेथ के साइंस पहले से ही मिलने लगे थे। वो बात अलग है, किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया था। यहाँ पर कुछ कोइंसिडेंट्स की बात की गई। अगर पहले कोइंसिडेंट्स की बात करूँ तो लोगों ने यहाँ पे बात की उनके सॉन्ग के टाइटल 295 को लेकर। लास्ट ईयर उनका एक सॉन्ग आया था जिसका टाइटल था 295 और सिद्धू मूसेवाला की डेथ की डेट है 29 एंड 5th मंथ। 295 यहाँ पर होता है तो लोगों को ये कोइंसिडेंस लग रहा है। दूसरा कोइंसिडेंट है सिद्धू मूसेवाला का लास्ट सॉन्ग जिसका टाइटल है द लास्ट राइड। यहाँ से भी लोग कनेक्ट कर रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला का लास्ट सॉन्ग का टाइटल द लास्ट राइड होना ये भी कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये भी एक हिडन सीक्रेट है। तो इस तरह से लोग चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं सिद्धू मूसेवाला के साथ। बाकी लोगों का मानना ये भी है कि टुपाक जो कि आइडियल थे सिद्धू मूसेवाला के, हमेशा से ही सिद्धू मूसेवाला ये बोलते थे कि मेरी जो राशि है वो टुपाक से मिलती है। टुपाक की डेथ भी 25 इयर्स की एज में हुई थी 1996 में और सेम कार के अंदर ड्राइविंग सीट पर वो बैठे हुए थे और उस टाइम पे उनकी डेथ हुई थी। और सिद्धू मूसेवाला के लास्ट सॉन्ग का जो इसमें पोस्टर है उसमें टुपाक के जो एसेसिनेशन से सीन लिया गया था, एक्चुअल सीन, उसकी पिक उन्होंने डाली हुई है और बिल्कुल सेम तरीके से सिद्धू मूसेवाला का भी मर्डर हुआ है। तो लोग इन सब चीज़ों को एक कोइंसिडेंस मान रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हैं लोग इस चीज़ को देखकर। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को शेयर करने का मेरा क्या लॉजिक है वो यही है, यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से वर्क करता है उसको लेकर मैं बात कर रही थी। आपने देखा कि जिस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, जो भी हमारे माइंड में थॉट्स चलते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ इमेजिनेशन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, सारी चीज़ें मिलकर किस तरह से वर्क करती हैं ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वैसे ये मेरा अपना मानना है, आपको हो सकता है ये चीज़ बिलीव हो इस चीज़ पर या नहीं हो, लेकिन जो मुझे लगता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर मैं मेन पॉइंट्स की बात करूँ, अगर ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि सिद्धू मूसेवाला ज़्यादातर अपने सॉन्ग्स में मैक्सिमम वीडियोस में गन का, बुलेट्स का, इस तरह की चीज़ों का यूज़ करते हैं और ज़्यादातर वीडियोस में ब्लैक बैकग्राउंड या बिल्कुल एक ब्लैक कलर की ड्रेस, ब्लैक कलर का एटमॉस्फेयर, बहुत सारी चीज़ें एकदम नेगेटिव चीज़ें होती हैं। स्टार्टिंग में जब मैंने उनके सॉन्ग्स देखने शुरू किए थे तो मुझे वहाँ पर काफ़ी अजीब लगता था। डार्क लव शायद मैंने उनका पहला सॉन्ग सुना था एंड काफ़ी नेगेटिव टाइप मुझे वो सॉन्ग लगा। धीरे धीरे जब मैंने उनके सॉन्ग्स सुने तो फिर मुझे लगा कि हाँ, एक गैंगस्टर थीम बेस्ड सॉन्ग हैं तो इस टाइप के सॉन्ग्स ही चलेंगे इस कैटेगरी में। लेकिन जिस तरह से ये नेगेटिव चीज़ें वो बोलते थे, सोचते थे, जब भी उन्हें लिरिक्स लिखने होते थे तो ये नेगेटिव चीज़ें उनको सोचनी पड़ती थी, उस एटमॉस्फेयर में रहना, उस चीज़ को फील करना, उसी तरह की वाइब्रेशन उनके आसपास रहना, उसी तरह के लोग आसपास रहना कि जो इन वीडियोस में काम करते थे। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को रेडी कर रही थी, उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अट्रैक्ट कर रही थी जो शायद काफ़ी नेगेटिव था। क्योंकि ज़्यादातर जो उनके वर्ड्स थे, गैंग, वॉर, डेथ, गन, बुलेट्स, इस टाइप के वर्ड्स ही वो यूज़ करते हैं अपने लिरिक्स में। और उनका जो आइडियल है वो टुपाक, उनकी डेथ हो जाती है यंग एज में और वो भी सेम कंडीशन में, गाड़ी के अंदर उनको गोली मार दी जाती है।
तो ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही हैं। 295 सॉन्ग जैसे ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है, वैसे 295 एक सेक्शन है जो उनके ऊपर तब लगा था जब उन्होंने रिलीजियस चीज़ को लेकर कुछ बोल दिया था, तो ये सॉन्ग उसी चीज़ को लेकर इन्होंने बनाया था। लेकिन 295 का भी कोइंसिडेंस लोगों ने यहाँ पर इनकी डेथ से कनेक्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं मेरे जहन में बस ये चीज़ है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना काम करता रहता है। अगर हम नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो वो नेगेटिवली हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करेगा। पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो पॉजिटिवली वो हमारी लाइफ पे इफ़ेक्ट करेगा। यहाँ मेरा काम इस चीज़ को लेकर कोई अंधविश्वास फैलाना नहीं है, जस्ट ये मेरी एक थिंकिंग है। मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कि मुझे ऐसा लगा, जिस तरह से मैंने सिद्धू मूसेवाला की पोस्ट देखी, उनके सॉन्ग सुने हैं, अब तक काफ़ी वीडियोज़ उनकी देखी हैं, और जिस तरह से उनका एटीट्यूड रहता है ऑल द टाइम, उस तरह की चीज़ों को देखकर मुझे ऐसा लगा कि गैंगस्टर, गैंग, गन्स, बुलेट्स, इन सब चीज़ों से हमेशा ही उनका एक थॉट जुड़ा रहा, और इसी वजह से शायद ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर नेगेटिवली वर्क कर गया और सब चीज़ें बर्बाद कर दी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये हमेशा वर्क करता है, हम चाहें ना चाहें, इसको जानते हों या नहीं जानते हों। इसलिए हमें अपनी लाइफ में जो भी करना चाहिए बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। मुझे नहीं पता कि मुझे ये वीडियो शेयर करना चाहिए था, ये थॉट्स शेयर करने चाहिए थे या नहीं करने चाहिए थे, बट अगर मैं इन थॉट्स को शेयर नहीं करती तो ये थॉट्स मुझे और भी ज़्यादा परेशान करते और मैं इनके बारे में बहुत टाइम तक सोचती रहती। आपको क्या लगता है इस वीडियो को देखने के बाद कि क्या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इफ़ेक्ट था या जस्ट एक कोइंसिडेंट था? आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ इस आकर्षण के नियम के रोंगटे खड़े कर देने वाले सच को शेयर करना चाहती थी, और मैंने ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। मैं यही चाहूँगी दिल से कि ऐसा आकर्षण का नियम किसी की भी लाइफ में लागू ना हो, कभी भी लागू ना हो। हमेशा पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें और अपने जीवन को बेटर बनाएं। जय श्री कृष्णा।